हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और भाई आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में। उपचुनाव तो अब हो गया, लेकिन रामगढ़ एक हॉट सीट जो बनी हुई थी उसको लेकर हम चर्चा करने वाले कि रामगढ़ में भाई इस बार कौन भारी मतों से विजयी होगा। एग्जिट पोल आपके सामने और मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे साथी पत्रकार नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार है कि यार रामगढ़ की सीट जो हॉट सीट, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो रामगढ़ की सीट है। यहाँ पर क्या कुछ उथल पुथल होने वाला है, तमाम जानकारी जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करता हूँ बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सभी ने छावनी बनाकर रामगढ़ को रख दिया था, लेकिन अब छावनी बना दिया, चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग हो गई है 13 तारीख को खत्म। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रहेगा इसका समीकरण, पूरा कैसे हो सकती है हार और कैसे हो सकती है किसकी। बिल्कुल बिल्कुल, किसके सर पर पहना जाएगा सरताज। तो आप दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। मेरे साथ में मेरे सहयोगी, मेरे मित्र मौजूद है यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको तमाम चुनावी समीकरण दिखाते हैं। हम बात करें यहाँ पर रामगढ़ सीट की, तो भाई रामगढ़ की सीट यहाँ पर जो प्रतिपक्ष नेता हैं टीकाराम जूली जी के प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लग रही। क्यों जी? जी बिल्कुल, टीकाराम जूली हो चाहे संजना जाटव हो चाहे और भजनलाल जाटव जी, सभी की यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि लोकल नेता है, मिट्टी से जुड़े हैं। चाहे मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं सभी की यही है कि चाहे कहीं से भी चुनाव हार जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी रामगढ़ से चुनाव नहीं हारना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करें तो कांग्रेस से उम्मीदवार की बात करें, क्या कुछ अब की बार कितनी पकड़ रही, मेवाती वोटों की बात करें हम, मुस्लिम वोटरों की हम बात करें, एससी वोटरों की, तो इसके बारे में भी सर आप बताइए थोड़ा। जी यहाँ पे पकड़ जो रही ना भाई, मैं बात करता हूँ कि संजना जाटव ने बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और मैं टीकाराम जूली की बात करता हूं तो नेता प्रतिपक्ष है, इससे इनके समाज पर, यानी मैं कह सकता हूं एससी समाज पर काफी प्रभाव पड़ा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई है। जो हर बार वोटिंग है 40% या 15%, 20% कांग्रेस की तरफ जाती थी, इस बार आंकड़ा 60 का छू गई है, और यही एक एडवांटेज मिलता है कि कांग्रेस की यहाँ पर जीत हो सकती है। बिल्कुल, हर बार हम 2023 के वोटों की, यानी कि वोटरों की संख्या देखें, उसके देखते हुए अब की बार यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाताओं ने रुचि दिखाई। 75% मतदाताओं ने यहाँ पर वोट किया है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। एक बड़ा त्योहार देवउठनी 11 से होता है, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस समय चुनाव में वोटिंग कम नहीं रह जाए, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ उपचुनाव में यानी रामगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है नरेंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल, रामगढ़ का, लेकिन हम इतिहास देख रहे हैं लगातार प्रदीप जी, इतिहास देख रहे हैं रामगढ़ के अंदर। भाई जुबेर जी थे, उनका निधन हो गया, उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, पर रामगढ़ सीट है जो उसका समीकरण क्या कहता है, क्या यहाँ का इतिहास बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। हम बात करें इधर जो जुबेर के छोटे बेटे हैं आर्यन खान साहब, तो इधर की तरफ देखते हैं हम, बीजेपी के सुखवंत जी हैं जी नरेंद्र, जो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, सेकंड नंबर पर रहे। जी एक बार चुनाव नहीं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार हार चुके हैं, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी दिखाई दिया कि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, इसी नाम पर वोट मिले। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती नजर आई कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब आप एक वोट आर्यन जुबेर को देंगे, यानी कहीं ना कहीं विकास के नाम पर वोट कम था और यहाँ पर सिंपैथी के वोट ज्यादा थे। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या फैक्टर थे कि जहां पर किन से सुखवंत जीत सकता है और किन से आर्यन जुबेर जीत सकता है। बिल्कुल भाई, लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। यहाँ की जो आम जनता है, अपन रामगढ़ की बात करें, रामगढ़ की आम जनता का क्या सवाल था? जो आम जनता भाई किसको वोट दे, कांग्रेस को क्यों दे, और बीजेपी को दे रही है तो क्यों दे रही है, इसके बारे में भी आप बताइए। आम जनता का सवाल यही था, और यहाँ पर सवाल ऐसा कुछ खास नहीं था जो हर बार की तरह होता है। हिंदू मुस्लिम का चुनाव बना हुआ था, और कहीं ना कहीं हमने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट भी प्राप्त की, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर थे वो बीजेपी की तरफ झुके हुए थे, जो मुस्लिम वोटर थे वो सारे कांग्रेस की तरफ। लेकिन जो पूरा दारोमदार था कहीं ना कहीं एससी वोटरों पर टिका हुआ था कि जो भी एससी वोटर को ले जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। यानी कि आपका सीधा कहने का मतलब है कि भाई जिधर की तरफ एससी वोटर झुके उधर की तरफ ही उसकी जीत पक्की है। जी जीत पक्की है, और यहाँ पर जय ऊजा का जो टिकट कटा उससे कुछ प्रभाव पड़ा। जय ऊजा तो वापस पार्टी में
वापसी हो गई, लेकिन जो उनके कुछ समर्थक थे लास्ट टाइम तक भी नहीं माने। इसका कितना प्रभाव पड़ता है, यह आर्यन की जीत का एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है नरेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, ये आर्यन की तो बात ये होगी, लेकिन हम बात करें यहाँ पर बीजेपी कि जो उम्मीदवार हैं वो भी यार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट इन वीडियो के माध्यम से तमाम जानकारियां दी थी, गांव गांव जाकर गली गली जाकर दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर बताया एससी पे वोट टिका हुआ है। एससी में इस बार ये था कि पिछली बार आजाद समाज पार्टी से टिकट लेकर आए और इस बार इन्होंने पार्टी बदल ली, इसलिए इनमें नाराजगी थी और कहीं ना कहीं एससी समाज में नाराजगी थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एससी समाज लगभग यानी 55 से 60% कहने का कांग्रेस को वोट कर दिया है। कहने का मतलब आपका सीधा सीधा ये है 2,75,000 वोटर्स हैं, उनमें से 40 से 45,000 यहाँ पर एससी के वोटर्स हैं। जी, अगर हम बात करें 55-50 का आसपास बताते हैं, लेकिन अपन एक आंकड़ा मान लेते कि 45 यदि मान लेते हैं तो 45 में से लगभग 30,000 वोट कांग्रेस के पक्ष में चले गए। अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में अगर जो 30,000 वोट जाते हैं तो आपका आंकलन ये कहता है कि भाई कांग्रेस की तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। नहीं, मुकाबला काफी टक्कर का हो गया है ये पक्ष में, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में सरकार होने की वजह से पहले नंबर पर यानी कहीं ना कहीं जनता की फेवरेट बनी हुई है भाई, फेवरेट बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर हर जगह जब हम गांव गांव गए, गली गली गए, तो वहां पर एक सबसे चर्चित मुद्दा रहा पानी, जी, रोजगार। कौन सी सरकार आपको ये रोजगार दिला सकती है, कौन सी सरकार आपको पानी मुहैया करा सकती है? लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं यार। जब अपन ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे, आप देख रहे थे, जी बिल्कुल, 10-10 किलोमीटर दूर पर उनका बस स्टैंड है, बसें नहीं है। और यहाँ पर एक फैक्ट्री जो आप एससी वोटर बता रहे हैं, उनका एक फैक्ट्री एक काम करा है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान काम नहीं किया। यहाँ पर जो काम किया, जो मुस्लिम गांव के एससी वोटर थे जी, उन्होंने किए हैं बीजेपी को वोट। अच्छा, और जो हिंदू गांव के एससी वाले थे उन्होंने किए हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट। यानी कि उल्टी हवा चली है बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहां पर मुस्लिम के साथ जहाँ एससी थे वो शायद मुस्लिम से परेशान थे, इसलिए उन्होंने इस बार बीजेपी को वोट कर दिया। और लेकिन उनकी संख्या कम है। और मैं बात करता हूं जो हिंदू गांवों में जो बड़ा एक क्षेत्र होता है, वहां पर एससी वोटरों ने दबकर साथ दिया है कांग्रेस का। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसने किसका साथ दिया है। लेकिन हम फेवरेट के तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी बनी हुई है। लेकिन हम बात करते हैं यदि कोई सीट कांग्रेस पक्के दावे के साथ निकाल सकती है तो वो भी रामगढ़ ही है। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, बड़ी कोई हार नहीं रहती, कांटे की भी टक्कर है। और इधर हम देखें प्रतिपक्ष जो नेता है टीकाराम जूली जी, उनकी भी प्रतिष्ठा एक दांव पर लगी हुई है कि यार। और इधर की तरफ हम देखते हैं बीजेपी के दो यानी कि एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री, दोनों यहाँ के हैं, इसी अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो भाई इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल दांव पर लगी हुई है। भजन लाल जी खुद यानी मुख्यमंत्री खुद 2 बार यहाँ पर चुनाव प्रचार में आए, तो हमारे तो समझ में ये नहीं आया कि भाई रामगढ़ है या जयपुर है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप कमेंट करके मुझको बताते रहिए कि भाई किसकी तरफ पलड़ा भारी हो सकता है। रामगढ़ की बिल्कुल जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं भाई वो जनता के अनुसार दे रहे हैं, जो आपका मन कहता है, जो आपने हमें जानकारी दी है, जो हमने एग्जिट पोल हमने बनाई थी, जिस पर आपने वोट किया है, उसी के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम बीजेपी की तरफ देखें तो भाई बीजेपी की देखो केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लोगों के काफी विचार चेंज हो चुके हैं। लोगों को अब की बार क्या कहता है मन, तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो के तहत दे रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा भी लगता है कुछ बीजेपी की तरफ भी लोगों का झुकाव ज्यादा है। मुस्लिम वोटरों से कुछ से हम बात कर रहे थे, तो अपन जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, आप भी मेरे साथ में थे, वहां पर पूरी टीम हमारी गई हुई थी। उस समय पे भी ऐसा लग रहा था कि यार मुस्लिम वोटर भी कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। एक बात बताना भूल गया आपको, यदि 100 से 500 वोट तक तो जायज है बीजेपी में जाना मुस्लिम वोटों का। यदि इससे ज्यादा गए हैं तो आर्यन खान के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं चुनाव हार जाएंगे। यदि 1000 वोट से ऊपर चले गए तो निश्चित ही चुनाव कांग्रेस के हाथ से गया भाई, कांग्रेस के हाथ से गया। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के हाथ से जा सकता है चुनाव, जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो दोनों पार्टियों की जो दंगल के अंदर दो कुश्ती जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट ने भी रैली की थी। गुर्जर वोट पे कितना प्रभाव पड़ा है यह एक राज ही है अभी तक।
कितना प्रभाव पड़ा है, या अन्य कोई जो दल था उसका कितना प्रभाव पड़ा है, जय आहूजा की टिकट कटने से कितना प्रभाव पड़ा है, कितनी राज की बात है, इन सब गुप्त बातों में ही कांग्रेस की जीत हो सकती है। वरना यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई फेवरेट के तौर पर तो बीजेपी आगे है। बीजेपी आगे है। लेकिन यार आपको क्या लगता है, जो भी दर्शकगण मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे साथ में सहयोगी प्रदीप जी है, इनको आप सुन रहे हैं, कहने क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताते रहिए, क्योंकि जनता का जो सुझाव है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और यहाँ पर जो रामगढ़ की जो हॉट सीट बनी हुई है उसके आप देख रहे हैं कि हम आपको एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं, लेकिन सटीक नहीं कह सकते कि भैया वो जीतेगा। भाई सटीक का ऐसा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने जो हरियाणा विधानसभा जो इलेक्शन की हमने एग्जिट पोल बताई थी, मेवात की 5 की 5 विधानसभा पर आप उनको खोल के देख सकते हैं, एक भी फेल नहीं है। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले भाई वो वीडियो जरूर देख के आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट से डालते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम गांव गांव जाकर, गली गली जाकर लोगों का रुझान लेते हैं, क्या कुछ कहता है अब की बार पब्लिक का मन। क्या हम बात करें यहाँ पर बीजेपी सरकार ने जो वादे किए हैं वह पूरे कर पाएंगी? और इधर की तरफ हम बात करें, क्या कांग्रेस जो बड़े बड़े वादे कर रही है क्या वो पूरे कर पाएगी? हम बात करें दोनों की, तो दोनों का भाई पलड़ा मेरे हिसाब से कितने का अंतर रहना चाहिए? भाई मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ। 2 सीटों पर कांग्रेस रह सकती है, बाकी 3 सीटों पर बीजेपी रहेगी। 3 2 5 हो गया। 1 सीट पर आरएलपी का दबदबा मजबूत है जी, यानी कुल मिलाकर 4-3 का आंकड़ा कहीं ना कहीं रह सकता है। 4-3 का आंकड़ा रह सकता है। 4 पर बीजेपी फेवरेट है जी, और 2 पर कांग्रेस है, 1 पर आरएलपी फेवरेट। बिल्कुल। हम यहाँ पर बात करें आर्यन जुबेर की, जी भाई सिंपैथी की वजह से भी यहाँ पर वोट मिल सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें सुखवंत जी की, सुखवंत जी भी काफी कर्मठ है, लोगों के अंदर यानी कि दिलों में छाए हुए हैं। तो क्या कुछ इनकी हार जीत होगी? वो कितना समीकरण रहेगा? ज्यादा समीकरण नहीं रहने वाला, आप याद कर लीजिए। ज्यादा समीकरण नहीं, 10 से 12 हजार की, ज्यादा से ज्यादा हार 10 से 12 हजार की समथिंग मैंने हाईएस्ट बता दिया, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि चुनाव प्रतिष्ठा का बना हुआ था, मान प्रतिष्ठा का, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको यही लग रहा था रामगढ़ हार गए तो ऐसा जयपुर हार जाएंगे या फिर जैसे सरकार ही गिर जाएगी, ऐसा चुनाव हमें देखने को मिला। और शायद कांग्रेस पार्टी यदि इतनी मेहनत विधानसभा चुनाव में करती तो शायद उनके पक्ष में सरकार होती साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई ये भी हो सकता है कि भाई इधर केंद्र में सरकार बीजेपी की है और यहाँ पर राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। लोगों के अब विचार बदल चुके हैं, तो यहाँ से कांग्रेस क्या बीजेपी का भी पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 5 से 7 हजार तक की हेरफेर में जीत होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे बताइए। मैंने तमाम जानकारियां आपको इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दे दी। प्रदीप जी और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अभी जो तुमने वोट किया है उस हिसाब से एग्जिट पोल हमारे चैनल पर हमने पोल बनाई हुई है, उस पर ज्यादा से ज्यादा वोट करें, जैसे हमें कि और अंदाजा लग सके और 23 तारीख से पहले हम आपको एक एग्जिट पोल और दे सकें कि हो सकता है कि बड़ा बदलाव हो, लेकिन आप उस पर वोट करें ज्यादा से ज्यादा। दोनों चैनलों पर, दंगल तक पर भी और खैरतल प्लस पर भी पोलिंग चल रही है, उस पोलिंग का हिस्सा बने और आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। आप किसको वोट करके आए, आप ऐसा तो करना मत बीजेपी को वोट दे और कांग्रेस पर टिक लगाओ, तो भाई अपना एग्जिट पोल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारियां मैंने आपको इस रामगढ़ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दे दी है कि यहाँ पर कौन जीत सकता है। संभावित एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, कौन किसकी पटक लगाएगा, कौन कौन से दावे कर रहा है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताजा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए तो दोस्तों आप देख रहे थे दंगल तक और मैं हूं प्रदीप कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय